औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कमरियात। दरवेश बहलोल और हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, दो अल्लाह ताला की अजीम हस्तियाँ हुई हैं। इन शख्सियात से तकरीबन हर मुसलमान वाक़फ़ है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे मुनफरिद तरीके से गुजारी कि रहती दुनिया तक इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इन दोनों हस्तियों के दरमियान एक दफ़ा हुई इंतहाई दिलचस्प मुलाकात और दिलचस्प जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, जो मैं नाजरीन के सामने रखने लगा हूँ। जैसे ही इन्होंने एक दूसरे का पूछा हाल, फौरन ही दरवेश बहलोल ने शेख जुनैद से कर दिया एक सवाल। दरवेश बहलोल ने पूछा कि जनाब, आप बहुत बड़े शेख हैं, आपके इतने मुरीद हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। शेख ने कहा, जी आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। अब दरवेश बहलोल ने इंतहाई दिलचस्प सवाल किया। दरवेश बहलोल ने पूछा कि आप मुझे खाने के आदाब बताएं। अब शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तो माशाल्लाह बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने फ़ौरन उनके जवाब दे दिया और बताया कि खाने के आदाब ये हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाने का आगाज़ करें, जो नवाले हैं वो छोटे रखें और अपनी तरफ से शुरू करें, और जितने भी शरई आदाब थे वो बता दिए। ये जवाब सुनकर दरवेश बहलोल मुस्कुराए और ये कह दिया कि आप इतने बड़े शेख बने फिरते हैं, आते आपको खाने के आदाब भी नहीं। शेख साहब को बहुत हैरानगी हुई, लेकिन उनकी बात करने से पहले ही दरवेश बहलोल हैं जो वो चल पड़े। जैसे ही वो आगे को चल पड़े, हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर फिर मुलाकात हुई। हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम बुलाया। जैसे ही उन्होंने सलाम बुलाया, दरवेश बहलोल ने उनके सलाम का जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर एक सवाल कर दिया। इस मरतबा सवाल ये किया कि आप मुझे बात करने के आदाब बताएं। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर बात करने के आदाब भी बताए और बताया कि सबसे पहले सलाम बुलाना चाहिए। सलाम बुलाने के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखें कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसका ज़हनी लेवल क्या है, यानी कि उसकी ज़हनी काबिलियत के मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करें और गुफ्तगू को मुख्तसर करें और दौरान गुफ्तगू अपना लहजा नरम रखें। जब ये जवाब दिया तो दरवेश बहलोल सुनकर फिर मुस्कुरा दिए और वही बात कर दी कि आप इतने बड़े शेख बने फिरते हैं, आते आपको बात करने के आदाब भी नहीं। अब शेख साहब को बहुत हैरानगी हुई और परेशानी में चले गए कि मैंने पहले खाने के आदाब भी ठीक बताए हैं, अब बोलने के आदाब भी, बात करने के आदाब भी ठीक बताए हैं, लेकिन इस बंदे ने फिर मेरे जवाबात को गलत कह दिया है, या मुझे ये कह दिया कि आपको आदाब नहीं आते। ये बात अभी उन्होंने सुनी और उनसे पूछने ही वाले थे कि दरवेश बहलोल आगे को चल पड़े। जब वो आगे को चले तो हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पीछे चल पड़े। अब मुरीदैन से ना रहा गया। मुरीदैन ने पूछ लिया कि या शेख, आप क्यों उनके पीछे जा रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं, आप अपने वक्त के शेख हैं, इतने बड़े आप वली हैं, इतने आपके मुरीद हैं, आप एक उस आदमी के पीछे पीछे जा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या आपके हर जवाब तो वो गलत कह देता है, हालांकि आप तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। लेकिन शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जुनैद बगदादी थे, जो उनकी सोच थी वो आम बंदे की सोच नहीं थी। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि आप चुप रहें, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ, हकीकत क्या है। अगर आज के दौर में देखा जाए तो जो बहुत बड़ा आलम होता है या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसको अपने इल्म पे, अपने जवाबात पे बहुत बड़ा नाज होता है। वो कहते हैं लो जी, जो मैंने बता दिया ये तो गलत हो ही नहीं सकता। हम फ़ौरन चैलेंज पे आ जाते हैं कि जी मेरा आपसे चैलेंज है, मैंने जो आपको कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इल्म पे कोई नाज नहीं किया, कोई फ़ख्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनसे पूछूंगा कि कहाँ कमी रह गई। जब उनके पीछे गए तो थोड़ी दूर जाकर फिर मुलाकात हुई तो अभी अपने जवाबात की दुरुस्तगी चाहने ही वाले थे कि दरवेश बहलोल ने फिर सवाल कर दिया। इस बार उन्होंने सवाल ये किया कि आप मुझे सोने के आदाब बताएं। हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सोने के आदाब बताए कि इशा की नमाज़ पढ़ कर सोएं, इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला के हजूर कोई तस्बीह करें, ज़िक्र व अज़कार करें, कोई सूरत तिलावत करें और दाईं करवट सो जाएं। जब ये बात सुनी तो हज़रत दरवेश बहलोल ने फिर कह दिया कि आपके सोने के आदाब भी गलत हैं। अब शेख साहब को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने अर्ज़ की कि ए दरवेश, अगर मेरे
کھانے کے آداب، بولنے کے آداب، سونے کے آداب سارے غلط ہیں، آپ کہنی میری رہنمائی فرما دیں۔ درویش نے جو جواب دیے ہیں نا وہ ناظرین انتہائی دلچسپ جواب ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا کامل ولی بن سکتا ہے۔ درویش نے بتایا کہ جناب شیخ آپ نے جو کھانے کے آداب بتائے ہیں بالکل آپ نے درست بتائے ہیں، لیکن ان آداب کے ساتھ ساتھ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں یہ سارے آداب پورے کر کے کھا رہے ہیں، اس میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ ایک ایک نوالہ، ایک ایک لقمہ حلال کا ہو۔ جو آپ شرعی آداب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں وہ رزق حلال سے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بات کرنے کے آداب بتائے۔ درویش بہلول نے شیخ کو یہ بتایا کہ جو آپ نے بات کرنے کے آداب بتائے ہیں بالکل درست ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو۔ آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہ نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اس کے بعد شیخ نے پوچھا کہ جی اب مجھے آپ سونے کے آداب بتائیں۔ درویش نے جواب دیا کہ آپ نے جتنے بھی آداب پہلے سونے کے بتائے ہیں وہ شریعت کے مطابق بالکل درست ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سو رہے ہیں یہ تمام آداب پورے کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ پوری خلق خدا کو معاف کر کے سوئیں اور آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ جی ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بہلول تھے اور جو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے درمیان جو ہوئی دلچسپ ملاقات، ان کے سوالات اور جوابات، وہ دونوں اہل علم تھے، دونوں یہ باتیں جانتے تھے، لیکن اس میں آنے والی دنیا کا فائدہ تھا۔ انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ شریعت کے مطابق تھیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو دل کے صاف ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ باتیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ آپ کے لیے جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ایک نوالہ جو خود کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ رزق حلال کا ہو، اور سونے سے پہلے آپ بالکل اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں، دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو۔ کیا پتہ جس رات آپ سو رہے ہیں یہ زندگی کی آخری رات ہو، تو اللہ کی پوری مخلوق کو معاف کر کے سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ